देश इस वक्त आम चुनाव के मुहाने पर खड़ा है। एक ओर जहां आम चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों के बीच रणनीति बन रही है, तो वहीं कुछ नेताओं के बयान चर्चा का विषय बना हुआ है। नरेंद्र मोदी सरकार 10 सालों तक सत्ता में बैठे रहने के बाद एक बार फिर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। हिंदी पट्टी के 3 अहम राज्यों के विधानसभा चुनाव जीतने के बाद भाजपा लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह लगातार कई राज्यों में जाकर चुनावी तैयारियों का आकलन कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने के लिए बनी विपक्षी गठबंधन भी अपनी रणनीति बनाने में जुटी हुई है। हालांकि इंडिया गठबंधन के लिए उनके गठबंधन के ही नेता मुश्किलें खड़ा कर रहे हैं। पहले सनातन धर्म के खिलाफ बयान और अब उत्तर भारतीयों के खिलाफ बयानबाजी करना इंडिया गठबंधन के अन्य दलों के लिए मुश्किलें खड़ा कर सकती है। डीएम के नेता और तमिलनाडु सरकार में मंत्री दयानिधि मारन का एक पुराना बयान खूब वायरल हो रहा है। मारन के इस बयान पर बवाल मचा हुआ है और खुद इंडिया गठबंधन के नेता भी इसकी निंदा कर रहे हैं। दरअसल मारन ने अपने एक वीडियो में कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार से तमिलनाडु आने वाले हिंदी भाषी निर्माण कार्य करते हैं या सड़कों और शौचालयों की सफाई करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि अंग्रेजी वाले आईटी कंपनियों में चले जाते हैं, जबकि हिंदी वाले छोटी मोटी नौकरियां करते हैं। हालांकि हिंदी भाषा और उत्तर भारतीयों के खिलाफ बयान देना कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी दक्षिण के नेताओं ने यूपी बिहार के लोगों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। 3 राज्यों में कांग्रेस की हार के बाद डीएमके के नेता ने भाजपा को गोमूत्र स्टेट की पार्टी कहा था। इससे पहले डीएमके पार्टी के नेता उदयनिधि स्टालिन ने ही सनातन धर्म को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसे भाजपा ने जमकर विधानसभा चुनाव में भुनाया। डीएम के नेताओं के द्वारा लगातार हिंदी और उत्तर भारतीयों पर किए जा रहे अनर्गल टिप्पणी से कांग्रेस, राजद, जदयू समेत कई हिंदी पट्टी वाले पार्टियों को लोकसभा में काफी नुकसान हो सकता है। इसके अलावा सनातन धर्म पर डीएमके और सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा किए जा रहे बयानबाजी का नुकसान भी विपक्षी गठबंधन को झेलना पड़ सकता है। दरअसल राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के चंद महीनों के बाद ही लोकसभा चुनाव होना है और भाजपा राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को मेगा इवेंट बनाने में जुटी है। ऐसे में इसका फायदा भाजपा को जरूर मिलेगा। उत्तर भारतीय विरोध बयान और सनातन पर विवादित बयान देने वालों की कांग्रेस, राजद समेत तमाम हिंदी पट्टी प्रधान पार्टी निंदा जरूर करती है, लेकिन इसका कोई असर देखने को नहीं मिलता। ऐसे में देखना यह दिलचस्प होगा कि कैसे इंडिया गठबंधन के नेता इस बदजुबानी पर लगाम लगाएगी।